बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो इमरान खान का खौफ इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर तारी हो चुका है और इस बुखलाहट में अब ये कुछ ऐसे इकदामात उठाएंगे जो कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारने के मुतरादिफ हैं। इस बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन और इस डर की फिजा में ये हाथ पांव मार रहे हैं। इस वक्त ये एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जिसमें ये जितना हाथ पांव मारेंगे ये मजीद इस दलदल में धंसते चले जाएंगे। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि एक जानिब तो नून लीग की एक और दो नंबरी पकड़ी गई है, तो वहीं दूसरी जानिब रात गए इमरान खान इनकी नींदें उड़ा चुका है और ईरान से एक इंतहाई अहम राब्ता हुआ है। इस राब्ते की कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा और ये राब्ता एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब सऊदी अरब के हवाले से ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान के सियासी मसाइल का हल इस वक्त सऊदी अरब निकाल रहा है। तो ये डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि दूसरी जानिब एंकर इमरान रियाज खान, जिन्हें अदालत ने तो रिहा कर दिया, लेकिन इसके बाद बहुत सी बातें हो रही हैं। ये बात हमारे तक भी पहुंची थी कि एक अहम तरीन शख्सियत उनसे दौराने हिरासत मिलना चाहती थी लाहौर के अंदर, जहां पर उन्हें इसीलिए लाया गया ताकि वहां पर यह मुलाकात खुफिया तौर पर हो सके और ये चूहे बिल्ली का खेल बंद हो सके, मामलात हल किए जा सके और गले मिला जा सके। इसे दूसरे लफ्जों में कॉम्प्रोमाइज भी कह सकते हैं। अब इस सब में इंपोर्टेड से इमरान रियाज की मुआफी का मामला भी खुल चुका है। तो ये तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त जिसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक चीज आप बड़ा वाज़े तौर पर समझ लें कि इनकी नींदें उड़ी हुई हैं और इमरान खान इन्हें घसीट रहा है और इनकी नींदें हराम कर चुका है। इमरान खान ने कहा कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, वो हुकूमत में था तो ये रो रहे थे, वो हुकूमत से गया, ये हुकूमत में आए, तब भी ये रो रहे हैं और रोना इनका मुकद्दर बन चुका है। और इमरान खान सिर्फ इन्हें मार नहीं रहा बल्कि घसीट भी रहा है। अब जाहिरी बात है ये अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स देना शुरू हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आईएमएफ होश के नाखून ले, हम एक एटमी मुल्क हैं, यानी हम एटमी मुल्क हैं इसलिए हमें कर्जे दे दो। इस तरह के एटीट्यूड का इस तरह का इनका एटीट्यूड है। ये इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान ने जब भी आलमी ताकतों को तड़ी लगाई, इमरान खान ने जब भी आंखें दिखाई, किसी लॉजिकल पॉइंट पर दिखाई जिसकी कोई समझ भी आए। भिखारी कहलाने वाले ऐसी बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते और अब ये वही वाला नैरेटिव वापस ला रहे हैं कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने के लिए आए हैं, हमने मुश्किल फैसले किए। नवाज शरीफ तो इलेक्शन चाहते थे क्योंकि सऊदीया में बहुत सी चीजों पर मामलात तय किए जा रहे हैं, बहुत से मामलात को हल किया जा रहा है और अब ये खुद माहौल बनाना चाह रहे हैं कि हम खुद से ये नैरेटिव दे दें। पहले तो कहते थे कि हम पूरा टाइम रहेंगे, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन भी बड़ी अहम बात है। अब इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिराने का फैसला कर लिया है। एक महीना हो चुका है बजट को दिए, आईएमएफ इनके साथ पैकेज नहीं कर रहा। ये इस पैकेज के पीछे ऐसे गंदे फैसले कर चुके हैं, अवाम पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा है। जब आपके बच्चों का खाना आधा हो जाएगा, दूध आधा हो जाएगा, तो अवाम मुश्किल फैसले वाला मंजन नहीं मानेगी। क्यों? कोई वजह है कि पूरी दुनिया में श्रीलंका रिपोर्ट हुआ, आपके टीवी चैनल्स को कहा गया कि श्रीलंका को मत दिखाया जाए, कहीं यहां की अवाम ना जाग जाए। ये तो जुल्म सहने की आदी हो चुकी है, इन्हें पता ना चल जाए। ये डिजिटल मीडिया का दौर है, 90 की दहाई नहीं है। इन्हें आईएमएफ से कुछ हासिल नहीं हो रहा तो ये बुखलाहट में इस तरह के भी इकदामात उठा सकते हैं। ये जो चोर चोर के नारे लगे मैकडोनल्ड में, सर्विस एरिया जो भेरा का है वहां पे, और इसमें सिर्फ एक फैमिली ही नहीं थी, पीछे 15-20 और लोग भी नारे लगा रहे थे और सब ने देखा कि इनके साथ क्या हुआ। ये ट्रेलर था। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने सोचा क्यों ना ऐसे मामलात में सबको निशाने इबरत बनाया जाए, तो इस तरह से शायद लोग डर जाएंगे। जैसे ये लोटे मैरिएट में एक बुजुर्ग पर हमला आवर हो गए थे, चुप करके बात नहीं सुननी। जमहूरियत की नाम निहाद अपनी डेफिनेशन है इनकी, और इस फैमिली पर प्रेशर डाला गया था। अता तारड़ ने कहा कि उस फैमिली को माफी मांगनी पड़ेगी, उनकी
फैमिली की तस्वीर को सर्कल करके नून लीग का पूरा मीडिया सेल उनके लिफाफा सहाफी शेयर करने लग पड़े और फेसबुक प्रोफाइल्स, उनके एड्रेसेस, हर चीज को ये शेयर कर रहे थे। नून लीग के कारकुनों को इनडायरेक्टली ये वायलेंस पर उकसा रहे थे कि उन्हें निशाना बनाना है। अब उन्हें सामने लाया गया है। एहसन इकबाल ने उनके साथ तस्वीर शेयर की हैं और खुद कहा है कि उन्होंने आकर माफी मांगी है। तो नाज़रीन इकराम, इन लोगों का अखलाकियात का मेयार कितना दोगला है। इनसे मैं पूछता हूं कि आप कब जवाब देंगे? 25 मई की रात का जब घरों का तकद्दुस पामाल हुआ, उस वक्त आपको अखलाकियात याद नहीं आई? उस वक्त आपकी अखलाकियात और ज़र्फ कहां था? और ये सारा गंदा मंजन जो आज आप बेच रहे हैं, इस पर आप खुद कब अमल पैरा होंगे? ये जमहूर है। जमहूर आपको चोर समझकर चोर कहे तो आपको फेस करना पड़ेगा। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। एक तरफ मरियम नवाज की अपनी मुहिम भी दबड़दूस हो गई है। दो चीजें हैं इनके वजीरों के मैदान में उतरने की। एक तो ये कि नून लीग में इख्तलाफ है, दूसरी वजह यह है कि मरियम की कंपेन फेल हो गई है और जो मरियम नहीं कर सकी अब ये अयाज सादिक जाकर करेगा। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एंकर इमरान रियाज की बात की जाए, वो बड़ी अहम सिचुएशन है। अब ये इत्तलाआत थी कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। देखें, सॉफ्टवेयर अपडेट का दौर अब खत्म हो चुका है। अब हार्डवेयर अपडेट अवाम कर रही है और अब बहुत सी चीजों के अंदर नए सॉफ्टवेयर और विंडोज जो करप्ट हो चुकी थी उसे भी अवाम ठीक कर रही है। और अब टक्कर की बात जो इमरान रियाज ने की थी, इस सब के अंदर बहुत सी चीजें पसे पर्दा होती हैं। सिर्फ अदालती कार्रवाई कहना जो है वो काफी नहीं है। हो सकता है कि इमरान रियाज के साथ पसे पर्दा कुछ बातें की गई हों, जिस तरह के इमरान खान पसे पर्दा बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे इमरान खान ने कहा कि मैंने न्यूट्रल्स के नंबर जो हैं वो अनब्लॉक कर दिए हैं ताकि एक पसे पर्दा बात का जो है वो दौर जो है वो जारी रह सके। इमरान रियाज खान के हवाले से ये बात अब की जा रही थी कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। उनकी टोन में अब आप वाजे तब्दीली देखेंगे। उन्होंने इस वक्त एक डील कर ली है जिस वजह से उन्हें निकाल दिया गया है। इस हवाले से उन्होंने कल एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दे दी है। अगरचे उनकी कुछ ट्वीट्स इस तरह की आई जिनसे ये वाजे इशारा मिल रहा था कि ये वही इमरान रियाज है, ये कोई बदला हुआ या अपडेटेड सॉफ्टवेयर वाला इंसान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कौन कह रहा है कि माफी मांगी? तो नून लीग ने अपने लोगों को, अपने साथियों को, अपने टोकरा सहाफियों को, अपने तनख्वाहदार तबके को, अपने कंसल्टेंट्स को इस बात पर लगा दिया है कि परसेप्शन दिया जाए कि इमरान रियाज ने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। तो वो कहते हैं कि कौन कह रहा है कि मैंने माफी मांगी है? कानूनी लड़ाई जारी है। मैं अपने केसेस का सामना करूंगा और मेरा मिशन जारी और सारी रहेगा। मेरे मिशन के अंदर कोई चीज मुझे इससे रोक नहीं सकती। ये 5 दिन की बजाय 10 साल मुझे रख लें। चलें, अच्छी बात है कि ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपको यही ख्वाब तसल्ली देता है, इससे आपको सुकून मिलता है और आपको ये रात को सोने में मदद करता है, तो फिर जितने मर्जी आप ख्वाब देखें, मफरूजे ना बनाएं। आप अपनी ख्याली दुनिया में रहें, इससे कुछ नहीं होगा। और ये हकीकत है कि इन्होंने जितने भी लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की, वो सारे के सारे इस वक्त डटे हुए हैं, बल्कि पहले से ज्यादा दबंग अंदाज में अपना मौकफ पेश कर रहे हैं, क्योंकि डर और झिझक उनमें खत्म हो चुकी है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।